हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। चलिए और एक नई वीडियो के साथ में कंप्लीट नेम रिएक्शन तो नहीं हो पाया था, 2 चैप्टर का आप लोग को बता दिए थे। नेक्स्ट जो 2-3 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग कन्वर्जन करेंगे। अभी जो आप लोग को हम बता रहे हैं नेम रिएक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, aldol कंडेंसेशन। aldol कंडेंसेशन aldol कंडेंसेशन। तो aldol कंडेंसेशन में क्या होता है कि 2 ठो अल्डिहाइड का ग्रुप होता है या फिर 2 ठो कार्बोनिल कंपाउंड का ग्रुप होता है। अल्डिहाइड का ग्रुप अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ CH3CHO है, CH3CHO प्लस CH3CHO, और इसको करवा रहे हैं आप डाइल्यूट NaOH के साथ में, तो होता क्या है थोड़ा सा देखिएगा। ये फर्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड और ये आपके पास है सेकेंड कार्बोनिल कंपाउंड। फर्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है या सेकेंड कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल कंपाउंड किसको बोलते हैं? तो वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें क्या प्रेजेंट हो? कार्बन। जैसे सर CHO, जैसे सर COOH, जैसे सर CN, जैसे सर COCl, CONS2, ये सब जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसमें देखिए स्टार्टिंग में क्या लगा है? कार्बन लगा है। तो वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन पहले से लगा हो उसको कहा जाता है कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है। ये चीज ये समझ में आ गया? अब देखिए ये फर्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड में क्या करेंगे, ये aldol कंडेंसेशन में एक चीज आप और से ध्यान दीजिएगा कि दोनों जगह कार्बन का संख्या सेम होना चाहिए। CH3CHO यहाँ भी 2 कार्बन, CH3CHO यहाँ भी 2 कार्बन। एक होता है क्रॉस aldol कंडेंसेशन, एक क्या होता है? क्रॉस aldol कंडेंसेशन। क्रॉस aldol ये अलग होता है, ये अलग होता है, डिफरेंट होता है। ये क्या होता है? डिफरेंट। ये अलग होता है सर। क्रॉस aldol कंडेंसेशन एक होता है aldol कंडेंसेशन। तो aldol कंडेंसेशन में ये दोनों जगह कार्बन का संख्या सेम रहेगा। अब देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, आप फर्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड को ऐसे लिख सकते हैं और सेकेंड कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन को चेक करना, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप जो भी रहेगा, जो भी फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, उसके बगल में अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन में ये प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जो लगा इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सेकेंड कार्बोनिल कंपाउंड, सेकेंड कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन अटैक करेगा फर्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीजन। तो अगले स्टेप में जो बन जाएगा आपके पास डाइल्यूट NaOH के साथ में आप करवा रहे हैं, तो ये बन जाएगा क्या? CH3 CHOH CH2 CHO, ये बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4। ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन बीटा, यानी आप लिख सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब आप इसको क्या कर दीजिए? हीट कर दीजिए। इसी को कहा जाता है aldol, aldol इतना ही दूर को कहा जाता है।
मतलब अल्डोल का मतलब क्या होता है, अल्डिहाइड और अल्कोहल, अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों का ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहां से देखेंगे फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन बीटा, बीटा से OH और अल्फा से H, यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर। जैसे आप हीट करोगे ये अल्डोल को, जैसे आप हीट करोगे तो H2O बाहर निकल जाएगा, आपके पास बचेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CHO, यानी इसका नेमिंग हो जाएगा बाबू 1 2 3 4, इसका नेमिंग हो जाएगा सर ब्यूट 2EN1AL। ये चीज, ये आप इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट इसी को देख लीजिएगा, अल्डोल कंडेंसेशन को दूसरा नेम रिएक्शन, जैसे एग्जांपल बता रहे हैं CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CH2 CHO, ये आप लोग बना के लाइएगा, ये बना के रखिएगा, ठीक रहेगा। ये क्वेश्चन ट्राई करोगे, एक कीटोन का क्वेश्चन CH3 CO CH3 प्लस CH3 CO CH3। एक चीज गौर करिएगा, दोनों जगह जो है कार्बन का संख्या दोनों कंपाउंड में, दोनों फर्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड और सेकंड कार्बोनिल कंपाउंड में सेम है। अब थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं कीटोन का, तो CH3 CO, ये CH3 को नीचे लिख सकते हैं ऐसे करके, ये फर्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, प्लस ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन, आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं CH2CO CH3, ये सेकंड कार्बोनिल कंपाउंड, ये H अटैक करेगा यहाँ, देख लीजिए। अब किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH के साथ में, तो क्या बन जाएगा, ये H यहां जाएगा बाबू तो OH हो जाएगा, CH3 C नीचे में CH3 C ऊपर में OH नीचे में CH3 CH2CO CH3, यानी CH3 C ऊपर में OH नीचे में CH3 फिर CH2 फिर क्या CO CH3, ये बन जाएगा केटोल, अल्डोल नहीं, ये केटोल हो जाएगा। कीटोन और अल्कोहल है, कीटोन और क्या अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल पेंटेन 2ONE हो जाएगा। इसको जब आप हीट करवाओगे तो यहां से OH और यहां से H बाहर H2O, बाकी बन जाएगा, देख लीजिएगा। इसका हिंट कर दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। नेक्स्ट केनिजारो रिएक्शन, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहे। केनिजारो रिएक्शन में क्या है देखिएगा, केनिजारो रिएक्शन में सर आपको 2 बेंजल्डिहाइड का ग्रुप, इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। अब इसको करवाते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ में, तो रिएक्शन क्या होगा, COONA और यहां हो जाएगा CH2OH, ये आपके पास क्या है, बेंजल्डिहाइड, और ये भी बेंजल्डिहाइड है। अब यहां से ये H को साइलेंट रखना, ये H को साइलेंट रखिएगा बेंजल्डिहाइड में, CO और यहां से ONA, COONA, देखिए ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक, ये बन गया। अब नेक्स्ट में ये H जो साइलेंट रखे इसमें ऐड कर दीजिए CH और एक H, CH2OH, ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। इसको कहा जाता है केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन में ये पहला एग्जांपल था, इसका 3 एग्जांपल से ज्यादा नहीं है। अगला HCHO फॉर्मल्डिहाइड है, HCHO फॉर्मल्डिहाइड को अगर आप करवाते हैं रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ में, तो क्या बनता है देखिए, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड कहा जाता है। तो देखो HCOONA प्लस CH3OH, ये बन जाएगा
सोडियम फॉर्मेट बन जाता है, ये सोडियम फॉर्मेट, और ये मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। कभी कभी पूछ देता ऑब्जेक्टिव में केनिजारो रिएक्शन में क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो नहीं। ये aldol कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो हाँ अल्फा हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड में, तो aldol कंडेंसेशन रिएक्शन में, जस्ट ऊपर में अभी बताए थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट अब जो बता रहे हैं रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन क्या होता है देखिएगा। रोजनमुंड रिडक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें देखिए ये RCOCl है, ये एसिड क्लोराइड है। क्या है? एसिड क्लोराइड। जब एसिड क्लोराइड को रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, तो H2 के साथ में, किसके प्रेजेंस में, PD BSO4 लिंड लार्ड कैटेलिस्ट। LLC का मतलब होता है लिंड लार्ड कैटेलिस्ट, LS लिंड लार्ड कैटेलिस्ट। अब यहां से देखिए एक हाइड्रोजन और एक Cl, क्या बाहर हो गया, HCl बाहर, एक हाइड्रोजन और एक Cl, HCl बाहर, RCHO, तो अगले स्टेप में बन जाएगा RCHO। इसको कहा जाता है क्या, रोजनमुंड रिडक्शन कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। कभी कभी डायरेक्ट आपको पूछ देगा CH3COCl प्लस H2, यहाँ लिखा रहेगा PD BSO4 लिंड लार्ड कैटेलिस्ट। तो यहां से देखिएगा एक Cl और एक हाइड्रोजन, HCl क्या हो जाएगा बाहर, भाई यहाँ लिख दो HCl बाहर हो गया सर। अब बच क्या रहा है, CH3CHO, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। इसी को ना हम लोग बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड को नहीं हम लोग बोलते हैं इथेनॉल या फिर इथेन 1Al, जो समझ में आ रहा है देखिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, ये पहले से आपके पास अल्डिहाइड है, 4 हाइड्रोजन होगा और किसके साथ में, ZnHg HCl के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो 2 हाइड्रोजन यहां से और एक ऑक्सीजन बाहर, क्या हो गया भाई देखो, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन H2O बाहर, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन H2O बाहर। अब यहां से 2 हाइड्रोजन अभी भी बचा है, इसमें लगा दे तो हो जाएगा RCH3। तो भाई बन गया क्या, अल्केन, ये बन गया अल्केन, देख लो। दैट मीन्स CH3CHO प्लस क्या, 4 ठो हाइड्रोजन है, इसको ZnHg HCl के साथ में करवाते हैं, ZnHg HCl के साथ में करवाते हैं, तो बन क्या जाता है, CH3 प्लस क्या, H2O, और ये बन गया क्या आपके पास, इथेन। ये इथेनॉल है। यहां से कन्वर्जन भी करवाएंगे, अभी फिलहाल ये तो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई करोगे। ये क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेम रिएक्शन। अगला जो है, अगला वोल्फ किस्नर रिडक्शन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। वोल्फ किस्नर रिडक्शन देखिए, वोल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या करेंगे, अल्डिहाइड है और हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, NH2 तो यहां बचेगा RCH3 प्लस N2 प्लस H2। अब थोड़ा सा देख लो कैसे, यहां से जहां जहां अंडरलाइन कर रहे हैं, एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन, N और N, कितना ये NH2 को क्या बोलते हैं, NH2 को बोलते हैं हाइड्रोजन। अब थोड़ा सा देखो, N और N, N2 बाहर, H2
और यहाँ से एक H2 बाहर, RCH और H2 RCH3, यानी ये क्या बन गया, अल्केन बन गया। ये क्या है, अल्डिहाइड है। नेक्स्ट देखिए CH3 CHO प्लस NH2 बन जाएगा, ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ठीक। नेक्स्ट, आगे जो आप लोग को अभी बता रहे हैं वो जो है क्या है, देखिएगा। इतना नेम रिएक्शन होने के बाद नेक्स्ट का जो नेम रिएक्शन है कार्बलामाइन रिएक्शन। एक सेकेंड, CAR कार्बलामाइन रिएक्शन। कार्बलामाइन रिएक्शन इसी को कहा जाता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट कहा जाता है। कार्बलामाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट कहा जाता है। ये देखिए 1 डिग्री अमाइन को जब करवाते हैं, ये कितना डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री। 1 डिग्री अमाइन को जब करवाते हैं रिएक्शन CHCl3 के साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ में और 3KOH अल्कोहलिक के साथ में, तो क्या बाहर होगा भाई, देखो यहां से 3 ठो K और 3 ठो Cl, क्या बाहर हो गया, 3KCl बाहर। बच क्या रहा है, यहां से देखो 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और यहां से 3 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 है, ये बाहर हो गया। अब बच क्या रहा है, अब सर R N और C बच रहा है, RNC, इसको ये बन गया आइसोसाइनाइड। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये है, ये 2 क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कार्बलामाइन रिएक्शन को इसका डेफिनेशन कैसे करें, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। और ये KOH को पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो अब देखिएगा इसका डेफिनेशन, when 1 degree amine is treated with, या when 1 degree amine is added with chloroform and potassium hydroxide alcoholic, then product is formed isocyanate, and this reaction is known as कार्बलामाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी 2 नेम रिएक्शन दिए हैं, चेक करने के लिए आप ट्राई कर लीजिएगा। अब यहाँ थोड़ा सा देखो, ट्राई कुछ नहीं करना भाई, H2 के जगह हम देखो, H2 के जगह में हटा देना CH3 का CH3, N का N और यहाँ से C, तो ये बन जाएगा। देखो जहां जो लिखने बोल रहे हैं CH3 और NC, बस खत्म। अब जो बच रहा है उसको सरिया के इसी टाइप में बाहर कर दो, 3 ठो Cl 3 ठो K, 3KCl बाहर। अब हाइड्रोजन देखो, 3 हाइड्रोजन यहाँ से और 1 4 और यहाँ से 2 6, तो 3 दूना 6 और ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है सर, यहाँ और डाल दो 3H2 बाहर। नेक्स्ट बता रहे हैं हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, इसी को कभी कभी कहा जाता है हॉफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन या हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। देखिएगा इसमें
ये एमाइड ग्रुप को ब्रोमीन वाटर प्लस 4KOH अल्कोहलिक के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो होता क्या है देखिए, ये क्या है एमाइड, तो यहाँ बनाइएगा क्या, जो जो हम लिख रहे हैं RNS2, तो RNS2 लिख दो, जहां जहां अंडरलाइन के, प्लस कितना के है देख लो, 4 ठो के, तो 2 ठो के और 2 ठो Br, 2K Br बाहर, अभी भी 2 ठो के बचा है भाई, K2 और CO, और ऑक्सीजन यहाँ से 4 है, एक ऑक्सीजन और यहाँ से 2 ऑक्सीजन इसमें ऐड कर दो तो हो जाएगा CO3। अब प्लस हाइड्रोजन यहाँ कितना 4, तो 2H2, ऑक्सीजन अभी भी 2, ये बन जाएगा 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन। ये नेक्स्ट इसी का दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं, RCONS2 को अगर आप करवाते हैं रिएक्शन Br2 के साथ में और 4KOH के साथ में 4 NaOH कर देते हैं हम लोग, 4 NaOH अल्कोहलिक के फॉर्म में, तो क्या बनेगा देखो, R का ये RNS2NS2, जो अंडरलाइन किए वो पहले लिख लो, RNS2 प्लस क्या देखो 2 ठो Br और 4 ठो Na, तो 2 ठो Na यहाँ से 2 ठो Br, 2 NaBr बाहर, 2 NaBr बाहर प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O, ये चीज। तो यहाँ 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। ये 2 क्वेश्चन ट्राई करिएगा, देख लीजिए। ठीक, आगे सारा नेम रिएक्शन 2 ही वीडियो में कवर करेंगे। अगला जो है गैब्रियल पी थैलामाइड, गैब्रियल पी थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल पी थैलामाइड सिंथेसिस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वही अभी हम बता रहे हैं। तो गैब्रियल पी थैलामाइड सिंथेसिस में देखिएगा, इसको बोलते हैं पी थैलामाइड, PHTH। पी थैलामाइड जब करवाते हैं KOH के साथ में अल्कोहलिक के फॉर्म में, तब क्या होता है देखिएगा, ये पी थैलामाइड सिंथेसिस को करवाते हैं तो देखो यहाँ से H और यहाँ से OH, क्या बाहर हो गया H2O। तो अगला स्टेप जो होगा आपके पास, ये बेंजीन का रिंग जैसा, और यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ भी डबल बॉन्ड O, अगले स्टेप में NK, तो इसको बोलते हैं पोटासियम सॉल्ट ऑफ पी थैलामाइड, पोटासियम सॉल्ट ऑफ पी थैलामाइड, पी थैलामाइड। लेकिन अब जब इसको करवाते हैं रिएक्शन किसके साथ में, RX के साथ में, अल्काइल हैलाइड के साथ में, अल्काइल हैलाइड के साथ में, तब क्या होता है देखो, यहाँ से K और यहाँ से X, बाहर क्या हो गया KX। अगले स्टेप में जो बचेगा K के जगह में R आ जाएगा, ये देखिए ये N अल्काइल
an alkyl salt of ethylamide, an alkyl salt of ethylamide, salt of ethylamide। जब इसको रिएक्शन करवा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं 2H2O के साथ में, 2H2O के साथ में, तो 2H प्लस में टूटता है, 2 OH माइनस में, ये चीज। अगले स्टेप में बनेगा आपके पास ये 1 डिग्री अमाइन बन गया, और इसको बोलते हैं पिथेलिक एसिड, पिथेलिक एसिड। ये आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको गैब्रियल पिथेलामाइड सिंथेसिस कहा जाता है। इसका एक नेम रिएक्शन, जहां RX लिखे अल्काइल हैलाइड, भाई यहाँ क्या कर दोगे, CH3Cl रख सकते हो, CH3Cl एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ बाहर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ सेम हर एक बार आपका स्टेप यहाँ तक जाएगा। ये पिथेलामाइड का एग्जाम्पल, ये समझिए फॉर्मूला है, QH के साथ में करवाते HOH, H2O बाहर, H के जगह हम क्या लग जाएगा, H के जगह हम सिर्फ के लग जाएगा। इसको बोलते हैं पोटासियम सॉल्ट ऑफ पिथेलामाइड। यहाँ तक हर एक बार आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा, चेंज होगा यहाँ बस। तो कैसे चेंज करना, RX के जगह CH3Cl, तो भाई देखो K और Cl, K और यहाँ से Cl, KCl बाहर हो जाता, तो यहाँ जहां R लिखे R के जगह हम क्या आ जाता, CH3, देखो 2H2 कराते हैं तो R के जगह CH3NH2 हो जाता, बाकी ये हो जाता। चलिए ठीक, नेक्स्ट आगे बताएंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लगभग नेम रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हो चुका है, एक और बचा है डाइजोटीजेशन रिएक्शन, डाइजोटीजेशन रिएक्शन, डाइजोटीजेशन रिएक्शन। डाइजोटीजेशन रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, ये एनिलीन है, एनिलीन को जब सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl करवाते हैं रिएक्शन, तो यहां क्या बन जाता है, देखिए प्लस माइनस प्लस NaOH प्लस H2O, और इसका नाम है BDC, और इधर का नाम है एनिलीन। दूसरा प्रोसेस क्या है, जब NH2 को करवाते हैं रिएक्शन, ये एनिलीन को रिएक्शन करवाते हैं HONO प्लस HCl, HONO प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा, देखो भाई N2Cl प्लस 2H2O, ये भी आपके पास बन गया BDC, और ये एनिलीन, ये चीज। इस नेम रिएक्शन को कहा जाता है डाइजोटीजेशन रिएक्शन। ये समझ में आया होगा, कैसे नहीं समझ में आया देखिएगा, यहाँ से H2 और यहाँ से एक O, H2O बाहर, NaOH बाहर, अब यहाँ से एक नाइट्रोजन, यहाँ से एक नाइट्रोजन, एक यहाँ से एक Cl, N2Cl, देखो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं वीडियो की तरफ। ऑलमोस्ट सभी नेम रिएक्शन लगभग जो जैक बोर्ड के अनुसार इंपॉर्टेंट है, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे जैक बोर्ड हो, दोनों बोर्ड के अनुसार जो इंपॉर्टेंट टाइप का नेम रिएक्शन है वो सारा का लगभग सारा कवर करने का कोशिश किए। शायद 2-3 नेम रिएक्शन जो कवर नहीं किया, ना ही वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इंपॉर्टेंट है। जैसे कौन सा रिएक्शन, बोरोडाइन हुड स्टिकर रिएक्शन, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू अदर। तो सारा लगभग आप लोग को कवर करवाने का कोशिश किए। इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन वगैरह सब छूट गया है, वो सब कोई दिक्कत नहीं। उन लोग सब क्या करेंगे ना, एक वीडियो में शॉर्ट वीडियो, एक वीडियो में जो लाएंगे वो सिर्फ कन्वर्जन के लिए लाएंगे। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं तक रोक देते हैं, और ये सारे नेम रिएक्शन आपका 2 वीडियो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो समझिए 2 वीडियो देखने के बाद
आपको 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, टिल बाय बाय।